सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छे से नहीं चल रही है तो उसको अच्छा करने का आप लोग ट्राई करेंगे। सो हम लोगों की पॉलिटी चल रही थी, राजस्थान पॉलिटी दिशा 2020 के अंदर से हम लोग पॉलिटी कवर कर रहे थे हमारी, जिसके अंदर सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए, राजस्थान के सभी एग्ज़ाम में आए हुए पीवाईक्यूज़ दिए जाते हैं, उन सभी को कवर करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं गाइस। पूरा लेक्चर ज़रूर से देखना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना एंड जो भी लोग नए आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। हम लोग हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग को देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, तो इसका गठन कब हुआ था? 20 अगस्त 1949 के अंदर इसका गठन हुआ था। याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2011 के अंदर। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो व्याख्या कवर करना आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि व्याख्या के अंदर काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट दिया रहता है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, एंड इससे आप लोग का पूरा टॉपिक ही एक तरीके से कवर हो जाता है। हम लोग व्याख्या देखते हैं। भारत में सन 1919 के ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में ली कमीशन ने सिफारिश की थी। इस स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक राजस्थान की केवल 3 रियासतों ने अपने प्रशासनिक सेवाएं आरंभ की तथा भारत तथा भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। जोधपुर में 1939, जयपुर में 1940 तथा बीकानेर के अंदर 1946 में राज्य लोक सेवा आयोग ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। राजस्थान के एकीकरण के पश्चात राजस्थान राजस्थान राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त 1949 को प्रशासन के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 प्रभाव में आ गया था। अध्यादेश की धारा नंबर 1 के 3 के मुताबिक उक्त अध्यादेश आगामी उस तिथि को प्रभाव में आना बता रखा है, जिस तिथि को नियुक्त बाबत नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन होगा, एवं 22 दिसंबर 1949 को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश की धारा 1 के 3 की पालना में नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन किया गया। अतः स्पष्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी दिनांक 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आ गया एवं जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष को बनाया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण एवं राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। गाइस इंपॉर्टेंट टैग रहने वाली है ये एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली, तो इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे। बार बार वीडियो को रिमाइंड करके याद करना, 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से कंटेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग डैश से प्रभाव में आया, तो कौन से सन से प्रभाव में आया? ऑप्शन नंबर 2 22 दिसंबर 1949 के अंदर ये प्रभाव में आ गया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एस के घोष जी इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कॉलेज व्याख्याता पटवार जेल प्रेरी जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर के अंदर ये लोक सेवा आयोग स्थित हो जाएगा। CT 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 के अंदर। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र डैश में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत है। ऑप्शन नंबर 4 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में सही कथन चुनकर उत्तर देना है हम लोगों को। तो ये कथन दिए गए, कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे? 1 2 3 सही हो जाएंगे। तो कथन देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया, तो ये कथन सही हो जाएगा बिल्कुल। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। कथन नंबर 3 क्या कहता है, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। इस ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएस और सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और सीटी के एग्जाम्स आने वाले हैं, आप लोगों को पता है, तो आप लोग के लिए पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। और इस बार तो 60% मार्क्स भी लाना है आप लोगों को, अगर पता हो तो। सीटी के ऊपर आप चाहो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको कितने मार्क्स लाने अनिवार्य हो जाएंगे, तो इन सब पर वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहो तो। फिलहाल हम लोग व्याख्या देखते हैं इसकी। राजस्थान में योग्य लोक सेवकों की भर्ती करने के लिए संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, कार्य, शक्तियां, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 315 के फर्स्ट में प्रत्येक राज्य के लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 315 के सेकंड में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। ऐसे आयोग के गठन के लिए विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है तथा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा संयुक्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? तो संयुक्त नियुक्ति का प्रावधान संसद करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, मेनली ये पूछा गया है हम लोगों से। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। सीटी 10+2 में 2024 के अंदर लेटेस्ट ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो सीटी में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अलग अलग शिफ्टों में, शिफ्ट 1 में और शिफ्ट सेकंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 316। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। अनुच्छेद नंबर 316 के फर्स्ट में आयोग के वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा है। राज्यपाल द्वारा आयोग का अध्यक्ष किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर 3 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, दोनों में जो पहले भी समाप्त हो तब तक इनका कार्यकाल रहता है। अगर वो 62 वर्ष की आयु क्रॉस कर जाते हैं तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। बेसिकली मान लीजिए अगर उनकी नियुक्ति 60 वर्ष पे हुई है तो 2 वर्ष ही उनका कार्यकाल रहेगा, बाकी 6 वर्ष तक उनका मेनली कार्यकाल रहता है। कार्यकाल देख लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 316 में दिया गया है कार्यकाल के बारे में। 316 लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इसमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। 316 के सेकंड में संघ लोक सेवा आयोग में सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष है। लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे। अनुच्छेद नंबर 316 के थर्ड में परंतु सदस्य को कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। जो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक अध्यक्ष पद पर कार्य करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को संबोधित करने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। अनुच्छेद नंबर 316 के अंदर ये दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। देख लेते हैं कथन। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद की ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक
अवधि या फिर 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इसमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। सेकंड नंबर पॉइंट, कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त का पात्र नहीं होगा। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 1 and 2 बोथ आर राइट। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो वह अपना त्यागपत्र ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल को देगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्षता सहित कुल अनुमत संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 4 8 कुल अनुमत संख्या है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आयोग की स्थापना के समय सदस्यों की स्वीकृति संख्या सदस्य सहित 3 थी। वर्ष 1962 में सदस्य का एक और पद सृजित किया गया एवं वर्ष 1982 से 83 में सदस्यों की संख्या 5 हो गई। वर्ष 2011 में 2 और सदस्य के पद सृजित किए गए। वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष एवं 7 सदस्य होते हैं। याद रखना इम्पोर्टेंट, ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में अध्यक्ष 1 और 7 सदस्य होते हैं, अर्थात अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन थी ये, याद रखना। नोट बनाकर आप लोग कहीं पर लिख सकते हैं अपने नोट्स के अंदर भी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर पूछी इन्होंने कि कितनी थी? 7 देखा था हम लोगों ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 7 रहेगी अध्यक्ष को छोड़कर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान के राज्यपाल द्वारा इसको निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हटाया जाना, अनुच्छेद नंबर 317 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद नंबर 145 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध होने पर हटाया जा सकता है। जांच के दौरान राज्यपाल आरोपी अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद इन्हें हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अभी हम लोगों ने देखा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है समाप्ति से पूर्व। उनके पद की समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल इनका अवधारण करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सेवा शर्त अनुच्छेद नंबर 318 राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो याद रखना इस चीज़ को आप लोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के ऑप्शन नंबर 2 318 के अंदर ये वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है? ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद नंबर 320 इसकी जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य अनुच्छेद नंबर 320। अनुच्छेद 320 के फर्स्ट में राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करवाना अनुच्छेद नंबर 320 के अंदर आता है। 320 के थर्ड में कतिपय मामलों पदोन्नति, पेंशन, क्षतिपूर्ति मामले के राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श किया जाएगा। तो ये इसके अंदर आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा की पदोन्नति के लिए राजस्थान सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 320 के थर्ड में यह आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? ऑप्शन नंबर 4 अधिनियम नंबर 323 इज द राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद नंबर 323 के अनुसार आयोग प्रतिवर्ष अपने विविध कार्यकल्पों यथा भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, अस्थायी सेवाएं की स्वीकृति तथा अन्य परामर्श संबंधित सभी कार्यों का संपूर्ण विवरण राज्यपाल को प्रेरित करता है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान के राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर ये परामर्श नहीं लिया जाता। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आरएस एग्जाम में आया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक सेवा प्रशासन संस्था कहाँ पर है? तो यह संस्था कहाँ पर मिल जाएगी आप लोगों को? राजस्थान में जयपुर के अंदर ये संस्था स्थापित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान HCM RIPA जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को सूचित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 14 नवंबर 1957 को जोधपुर में अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल OTS की स्थापना की गई, जिसे 1963 में जयपुर हस्तांतरित कर दिया गया। 1969 में इसका नाम राज्य के अनुभवी प्रशासक एवं सांसद स्वर्गवासी श्री हरिश्चंद्र माथुर की स्मृति में हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रशासन संस्थान कर दिया गया। प्रशासनिक हरिश्चंद्र माथुर लोक सेवा प्रशासन संस्थान जयपुर द्वारा प्रकाशित अर्धवार्षिक पत्रिका है। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक सेवा आयोग संस्थान का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर 2 प्रशिक्षण देना इसका प्रमुख कार्य है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 2 DS तिवारी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। बाकी न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है, अधिकतम कार्यकाल किसका रहा है, वो इस व्याख्या के अंदर दिया गया है, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अधिकतम कार्यकाल श्री DS तिवारी का रहा है। तृतीय अध्यक्ष 8/8/1951 से 20/1/1958 तक इनका कार्यकाल रहा था। और न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो श्री BL रावत का न्यूनतम कार्यकाल रहा है। 7वें अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी 1/8/1966 से 3/9/1966, यानी कि 34 दिन ही इनका कार्यकाल रहा है टोटल, याद रखना। निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1 GP पिलानिया इस पद पर नहीं रहे हैं कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ज्ञान प्रकाश पिलानिया यानी कि RPSC के सदस्य रह चुके हैं ये, न कि कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और इनका कार्यकाल 1989 से 94 तक का इनका कार्यकाल रहा था, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव व अध्यक्ष दोनों रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1 NK बेरवा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। RPSC के अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो काल के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है कि किसका कार्यकाल सबसे फर्स्ट में रहा था, एंड सेकंड में कौन सा रहा था, थर्ड में कौन सा रहा था, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर 1 3 2 4 राइट हो जाएगा। डॉक्टर BL रावत फर्स्ट नंबर पे, ये सही हो जाएंगे। इनका कार्यकाल इन सबसे पहले इनका कार्यकाल रहा था। सेकंड नंबर पे ऑप्शन नंबर 3 राम सिंह चौहान, ये सेकंड नंबर पे हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे कौन हो जाएंगे? डॉक्टर दीनदयाल, इनका थर्ड नंबर पे कार्यकाल रहा था। और फोर्थ नंबर पे लास्टली डॉक्टर SM टॉक का इनका कार्यकाल 4th नंबर पे रहा था। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 1 3 2 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही हैं? ऑप्शन नंबर 2 1 और 3 श्रीमती कांता कथूरिया एंड डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की महिला सदस्य कौन कौन रही थी? कांता कुथवन, ये प्रथम महिला राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य रह चुकी है। इंपॉर्टेंट, कांता कुथूरिया को याद रखना। कांता कुथूरिया फर्स्ट महिला लोक सेवा आयोग की फर्स्ट महिला सदस्य रह चुकी है, जिनका कार्यकाल 22/12/1989 से 23/4/1995 तक इनका कार्यकाल रहा था। संघ लोक सेवा आयोग में 24/5/1995 से 22/8/1998 तक इनका कार्यकाल रहा है।
सेकंड कमला भील 28/7/1993 से 27/7/1994 तक इनका कार्यकाल रहा है। थर्ड प्रकाशवती शर्मा 18/1/1996 से 2002 तक इनका कार्यकाल रहा है। संघ लोक सेवा आयोग में इनका कार्यकाल 7/2/2005 से रहा है। दिव्या सिंह नेक्स्ट 30/11/2011 से 30/9/2012 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट राजकुमारी गुर्जर 7/12/2016 से 6/12/2022 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट संगीता आर्या 14/10/2022 से इनका कार्यकाल रहा है। और नेक्स्ट डॉक्टर मंजू शर्मा लास्टली 15/10/2020 से इनका कार्यकाल चल रहा है। तो संगीता आर्य 2020 एंड डॉक्टर मंजू शर्मा भी 2020 में इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ था। इनकी लास्ट डेट तो नहीं मेंशन है, इधर मेंशन नहीं है, तो इतना ही याद रखना आप लोग। बाकी आप लोगों को वो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो सब्सक्राइब कर देना जो भी लोग नए आए हैं चैनल पर। वो वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाना फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं। आज का वीडियो कैसे लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।